धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी नौराता राम कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार दया मेहर के बारे में लिखता है कि किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी कुछ दिनों से वहां के एक अस्पताल में दाखिल थी। मालिक की कृपा से यथा योग्य व मौके पर सेवा तथा संभाल से उसकी बीमारी पर कंट्रोल तो कर लिया गया था, परंतु वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। 27 सितंबर 1992 की बात है। हालांकि वह पहले से कई ज्यादा स्वस्थ थी, दूध वगैरह भी लेने लग गई थी, जिससे प्रेमी को विश्वास हो गया था कि उसकी पत्नी की बीमारी ठीक हो रही है और उन्हें वहां से 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अचानक उसकी पत्नी को एक झटका सा लगा और उसके देखते ही देखते वह अचेत हो गई। वह वहीं पर ही मौजूद था। उसने खुद हाथ लगाकर देखा कि उसकी नब्ज टूट चुकी थी, सांस रुक गए थे तथा शरीर ठंडा होने लगा था। उसने तुरंत डॉक्टर को सूचित किया और जब उन्होंने जांच की तो निराशा में सिर हिलाकर कपड़े से उसका मुंह ढक दिया, अर्थात उनकी भाषा में मरीज चल बसा है। यह देखकर व सुनकर प्रेमी भौचक्का रह गया। मालिक के बाने हुक्म के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। प्रेमी बहुत उदास मन से वहीं सिर झुकाए बैठ गया तथा कुल मालिक के चरणों में उसे जीवन दान प्रदान करने के लिए मन ही मन अरदास करने लगा। वह हैरान था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया, जबकि वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गई थी। कुछ देर के बाद प्रेमी ने अपनी पत्नी के मुर्दा पड़े शरीर में हरकत सी अनुभव की। इस पर उसने हैरान होकर बड़े ध्यान से देखा तो वहां बेड पर पड़ा उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे जाड़े के दिनों में कोई ठिठुरने लगता है। यह देखकर उसने अपने सदगुरु पूज्य परम पिताजी के चरणों में धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसे होश मिलाने की कोशिश करने लगा। सच्चे पातशाह जी की कृपा से थोड़ी देर बाद बीबी पूरी तरह होश में आ गई तथा उसके श्वास अपनी नॉर्मल गति से चलने लग गए थे। कुल मालिक के उस अद्भुत खेल को देखकर प्रेमी ने अपने सदगुरु वालिदो जहान दातार जी का लाख लाख बार शुक्राना किया। की पत्नी को तब नाम की दात प्राप्त नहीं हुई थी। प्रेमी के पूछने पर कि उसने उस समय के दौरान अपने अंदर क्या अनुभव किया है, बीबी ने बताया कि उसकी रूह शरीर को त्याग कर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर को चढ़ती जा रही थी। अचानक जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डर व घबराहट के मारे और तेजी से आगे भागने लगी। अति भयानक शक्लों वाले 2 यमदूतों को देखकर वह पसीने पसीने हो गई थी। बेशक प्रेमी की पत्नी ने अभी नामदान तो प्राप्त नहीं किया था, परंतु उसने अपने घर में लगी कुल मालिक की तस्वीरों के दर्शन किए थे तथा उसने हजूर सच्चे पातशाह जी की महान हस्ती के बारे में भी सुन रखा था। उन यमदूतों के बैच से भागती हुई वह एक बहुत ही बारीक व तंग रास्ते पर जाकर रुक गई। जब उसने आगे की तरफ देखा तो सामने कुल मालिक हजूर सच्चे पातशाह जी का सत्संग लगा हुआ था और वह भी सत्संग में जाकर बैठ गई। सत्संग की समाप्ति पर हजूर महाराज जी ने पूछा, बेटा तू यहाँ पर कैसे आ गई है? तो इस पर उसने बताया, यह तो पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। इसके साथ ही उसने उन बाहर खड़े यमदूतों की तरफ इशारा करते हुए प्रार्थना की, महाराज जी उनसे मुझे बचा लीजिए, वे अब भी बाहर खड़े मुझे डरा रहे हैं। इस पर पूज्य सतगुरु जी ने ज्यों ही आंख उठाकर उन यमदूतों की तरफ थोड़ा सा देखा तो वे वहां से ऐसे भाग गए जैसे सूर्य निकलने पर रात का अंधेरा भागता है। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कोई पीछे आ रहा है या नहीं। उसके बाद महाराज जी मुझे यह कहते हुए वहां पर छोड़ गए, बेटा अभी तेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। प्रेमी लिखता है कि उसने उसे यह भी बताया जिन बहुत सी सीढ़ियों के द्वारा वह ऊपर चढ़कर गई थी, उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा महाराज जी
पूज्य हजूर पिताजी के साथ साथ वह यहाँ तक आई है। उसकी पत्नी को दोबारा जिंदा देखकर सभी हैरान थे तथा अपनी बुद्धि के अनुसार वे अपने विचार व्यक्त करने लगे। कोई कह रहा था इसके प्राण वायु शरीर के किसी वाहक में कहीं अटक गए होंगे जो अचानक फिर चलने लग गए हैं। कोई कह रहा था कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा श्वासों को काफी समय तक रोका जा सकता है आदि। प्रेमी सब कुछ सुनकर चुपचाप अपने प्राणदार प्रीतम प्यारे सामरदाता जी का मन ही मन धन्यवाद कर रहा था। मेहरबान सतगुरु वाले दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उसकी लाज रख ली और एक बिना नाम वाली रूह का भी सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र दर्शनों के स्पष्ट उद्धार किया है। इस घटना के बाद प्रेमी की पत्नी कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई तथा इसके साथ ही उसने अगले सत्संग पर यहाँ आकर पूजनीय हजूर महाराज जी से नामदान प्राप्त कर लिया। उसने पूज्य सतगुरु जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का उद्धार